नमस्कार दोस्तों। जब से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, तब से बहुत सुप्रीम सारी कोर्ट में बातें जो फैसला इधर-उधर यूट्यूब सीटेट से और पता चल टेट रहा को है, ये लेकर हो के रहा है, वो हो दायर रहा किया है। गया था, उसका जजमेंट अभी आना बाकी था। रामदास सोरेन से कुछ जेटेट के गुट के लोग गए थे मिलने के लिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अप्रैल तक 26,000 नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, खत्म हो जाएगी सॉरी। उन्होंने कहा कि 26,001 नियुक्ति प्रक्रिया हम तुरंत चालू करेंगे, क्योंकि स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। जो शिक्षा का छात्र अनुपात होना चाहिए वो झारखंड में सबसे कम है। जो एनईपी 2020 लागू हुआ है उसके अनुसार से उधर से भी दबाव है कि उन्होंने कहा कि छात्र अनुपात सही करें। इसका मतलब है कि जो रामदास सोरेन जी शिक्षा मंत्री है, उन्होंने साफ तौर पर जो मिलने गए थे डेलीगेट्स, गैर पारा की तरफ से और पारा की तरफ से भी कुछ थे। उन्होंने साफ तौर पर उन्हीं के सामने सामने अपने अ, विभागीय सचिव को आदेश दिया कि जल्द से जल्द इसकी नियुक्ति का प्रक्रिया शुरू किया जाए, क्योंकि ये प्रक्रिया बहुत दिनों से लंबित है। 2015 में एक बार प्राथमिक और मिडिल स्कूल का माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वैकेंसी लिया गया था, अनाउंस जो किया जेटेट पास सीटेट अभ्यर्थियों को जीटेट की डायरेक्ट मामला काउंसलिंग कराया जहां गया था। पे उसके बाद से सीटेट अभ्यर्थी 8 सालों से सर्वोच्च 9 न्यायालय सालों में से एक नोटिस दिया गया कोई था भी जिसमें शिक्षक मांग की थी भर्ती कि सीटेट अभ्यर्थियों को प्राथमिक शामिल और किया मिडिल स्कूल जाए में नहीं हुआ उनकी है। सहायता इसी सहायता मद्देनज़र के को लिए। रखते हुए क्योंकि ये ग्राउंड का बात शिक्षा थी विभाग में कि ऊपर से जेटेट तो दबाव पास है करला के बाद क्लियर और हुआ नहीं है। नया शिक्षा इसमें कई नीति के सारे ऐसे तहत भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने छात्र जिन्होंने और जेटेट की शिक्षक अनुपात एग्जामिनेशन भी दे नहीं बहुत पाई, कम है यानी कि झारखंड वो में। सीटेट इसको सफल है। देखते हुए उन्होंने उसी बात तुरंत को उसी समय उनको एक परीक्षा में शामिल ज्ञापन जो किया जाना चाहिए। छात्रों ने तो सौंपा माननीय था, हाईकोर्ट ने फैसला उन सुनाते हुए पर सीटेट अभ्यर्थियों को हस्ताक्षर किया परीक्षा और में उनको शामिल बोला होने का मैं ऑर्डर दिया और जस्ट साथ में तुरंत जो उन लोगों नेबरिंग के स्टेट सामने है झारखंड के, विभागीय वहां सचिव से को भी कॉल किया कहा और कि आदेश दिया। अब झारखंड के विभागीय वो सचिव निवासी तुरंत इस जो पर वहां से इसी भी सप्ताह फरवरी के फर्स्ट वीक में ही जो मीटिंग लोकल करेंगे स्टेट टेस्ट जो पास कि किए किस हैं तरह से उनको भी इसको अब शामिल करने का डीवी कराया जरूर जाए, किया। कहाँ-कहाँ जेटेट के डीवी अलावा होगा। जो अदर स्टेट के तो वहाँ के विभागीय कैंडिडेट हैं उससे पास हुए सचिव तो के उनके लोग साथ जो वो है भी शिक्षा शामिल हो विभाग, सकते हैं, लेकिन उसमें साक्षर कंडीशन था स्कूली कि और वो साक्षरता झारखंड के विभाग को लोकल आदेश होने देंगे चाहिए, वो यहीं और के किस निवासी तरह होने से चाहिए। इसको आज भी जेटेट पूरा अभ्यर्थियों के करेंगे, द्वारा हम लोग ने जो मामला कि सुप्रीम कठिनाई न कोर्ट में हो इस किसी को, जजमेंट को दिक्कत सुनाने नहीं की हो, क्योंकि चैलेंज बहुत किया। संख्या में एडवोकेट है। लोग ने ये रखी कि जिले में वहाँ कराया पारा जाएगा में दिया डीवी गया कि रांची में डीवी परीक्षा कराएगा, लेने का। इसके बारे में दूसरा इस उन्होंने ये सप्ताह किया मीटिंग कि होगी। जो और दूसरी नोटिफिकेशन बात जो निकाली एक और पीपीटी पता पीआईबी चला का है ऑर्डर कि था उसे स्टेट गवर्नमेंट ने सीटेट कंप्लीट वाले नहीं कर लोग दिया था और रिव्यू नोटिफिकेशन पिटीशन में आते जा ही रहे हैं। सारे तो सीटेट रिव्यू अभ्यर्थियों पिटीशन को का जो फॉर्म भरवा बात दिया है, गया था और वो तो एग्जामिनेशन हर भी कोई कर ले सकता ली है, गई थी लेकिन उसकी। माननीय सर्वोच्च 0.001 न्यायालय ही ने चांस है नोटिस कि इशू किया एक्सेप्ट गया हो। था, मामला दूसरी प्रोसीडिंग बात, था। जो इसके भी बाद सुप्रीम जजमेंट कोर्ट आया ने है कंडीशन सुप्रीम कोर्ट को के द्वारा, ये ऑर्डर डबल दिया बेंच तब में आया जाके है। माननीय तो सर्वोच्च डबल न्यायालय से बेंच में सीटेट आने के अभ्यर्थियों बाद का कोई मामला दूसरा स्टेट बेंच गया तो नहीं माननीय होता है। सर्वोच्च रिव्यू न्यायालय ने पिटीशन वही लोग सुनवाई करके सुनते हैं, रिजेक्ट वही कर जज के द्वारा रिवोक सुना करा जाता दिया। है और उसके बाद बहुत ही कम सितंबर चांस महीने है में कि सीटेट की ये इस फाइनल रिजल्ट आएगी। करीब करीब जजमेंट को बदला मामला जाएगा, क्योंकि बहस हुआ जजमेंट का जो आधार सुप्रीम दिया कोर्ट में। गया है वो एनसीटी सुप्रीम कोर्ट में गाइडलाइन मामला का सुनने आधार के है। बाद एनसीटी गाइडलाइन में कहा गया, मामला क्या साफ तौर पर जजमेंट लिखा में गया बहस है हुई करीबन कि 3 जो घंटे के भी दोपहर में। स्टेट उसमें गवर्नमेंट कहा कि टेट जो परीक्षा सीटेट के लेती है वो अभ्यर्थी हैं स्टेट के लिए है, जिन्होंने और जो सबमिट किया सेंट्रल कि हम गवर्नमेंट जो सहायक कार्य सीटेट परीक्षा लेती है वो सेंट्रल के वो लिए। साफ साफ ये इनएलिजिबल हैं, दोनों का उनका मकसद एलिजिबल क्या था, डिक्लेयर हो गए हैं। केवल स्टेट जेटेट में अभ्यर्थी सहायक कार्य मकसद क्या परीक्षा में था लाने का, शामिल होंगे। है ना। और स्टेट जो टेट सरकार लाने का द्वारा जो मकसद क्या था, नोटिफिकेशन निकाला एनसीटी गया ने था बताया है, पीजीएल तो के ऑर्डर एनसीटी को के अप्लाई अनुरूप ये करने सही के है, लिए इसमें किसी सुप्रीम तरह कोर्ट का ने कोई कहा खामियां नहीं है। सीटेट के अभ्यर्थी ठीक है। सहायक आचार्य अब परीक्षा में जो है शामिल हो सकते दूसरा हैं। मुद्दा उसकी जो एप्लीकेशन को भी छत्तीसगढ़ रद्द से करा लिया दिया गया गया। है और कि माननीय सुप्रीम खेल के कोर्ट ने बीच में नियम ये नहीं बोला कि चेंज जो कर स्टेट सकते गवर्नमेंट ने हैं। कंसेशन दी गई थी ये भी कि सत्य सीटेट है, के ये भी अभ्यर्थी बहुत सारे इस स्टेट परीक्षा में में शामिल वहाँ हो पे लागू सकते हुआ हैं, था, तो उसमें उस केस किया गया कंसेशन था। को भी गलत तो उसी को ठहराया आधार गया और बनाया उस गया, खेल के कंसेशन को भी नियम रद्द करा दिया गया। मतलब जिस खेल के बीच में रिजल्ट नियम पे नहीं रोक चेंज कर लगाई गई थी वो सकते हैं। रिजल्ट तो अब प्रकाशित हो रही गया, बात उसमें जो यहाँ सीटेट का अभ्यर्थी टेट अब का का रिजल्ट प्रमाण नहीं पत्र आएगा। अब की सीटेट वैधता, अभ्यर्थी उसमें वो शामिल नहीं तो हो पाएंगे। खुद उस परीक्षा में झारखंड केवल सरकार जो जेटेट है अभ्यर्थी ही एलिजिबल अपने रहेंगे और वो परीक्षा दे सकते खुद सरकार इसको पास करवाई थी, अमेंडमेंट लाई थी कैबिनेट से पास करा के। कोई भी चीज़ कैबिनेट से पास करा के अमेंडमेंट लाती है तो उसको रद्द नहीं किया जा सकता है, किसी भी हालत में रद्द नहीं किया जा सकता है। आप किसी भी एडवर्टाइजमेंट के एडवर्टाइजमेंट को चेंज नहीं कर सकते लाने के बाद, कोई भी अगर विज्ञापन आ गया उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन किसी चीज़ की वैलिडिटी है, चाहे वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है या आपके बैंक खाता की वैलिडिटी, इस तरह का जो भी चीज़ होता है उसका निर्णय कैबिनेट से अगर होता है, अमेंडमेंट ला के किया रहता, तो यही चीज़ अगर ये गवर्नमेंट सीटेट वाला का अमेंडमेंट पास करवा के लाती तो हो जाता, वो भी एडवर्टाइजमेंट के पहले। अब बोल रहा है कोई कि एडवर्टाइजमेंट के बाद ये सीटेट का वैलिडिटी वैलिडिटी नहीं चेंज हुआ है,
अमेंडमेंट जब आया था हम लोग का ये एडवर्टाइजमेंट जब आया था उसके पहले ही हम लोग का वैलिडिटी बढ़ चुका था। और साथ ही साथ सीटेट का भी वैलिडिटी बढ़ चुका है। सीटेट भी पहले 7 साल तक था, तो इसको लाइफ टाइम कर दिया गया, तो हम लोग का भी कर दिया गया। अब हम लोग का सर्टिफिकेट जारी करे फिर से नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि ये अमेंडमेंट और कैबिनेट से पास हुआ है कि नहीं, वो भी एडवर्टीजमेंट के पहले हुआ है हम लोग का। ठीक है, एडवर्टीजमेंट के बाद हम लोग का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी नहीं बढ़ाया गया है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो झूठ मूठ का जो इस तरह से हल्ला फैलाया जा रहा है वैलिडिटी वैलिडिटी के नाम से, वैलिडिटी यही चीज सीटेट वालों के साथ अगर हुआ रहता कि उन लोग का अगर यही अमेंडमेंट पहले पास कराया रहता तो हो जाता। एडवर्टाइजमेंट के बाद, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आने के बाद कोई भी नियम चेंज नहीं होता है। ये बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारा किया गया है। जेपीएससी 6 जेपीएससी में भी इसी तरह से हुआ था। कटअप को कम कर दिया गया था, फिर से नया स्टूडेंट को घुसाया गया था, फिर हाई कोर्ट में केस हुआ। और इस तरह से जो बाद में एग्जाम साथ में जो एक्स्ट्रा रिजल्ट निकाल करके पीटी का जो मेंस का एग्जाम दिया था, पीटी पास करने वाले, उसको बाद में हटा दिया गया है ना, खुद हाई कोर्ट। क्योंकि वहाँ बोला गया कि एडवर्टाइजमेंट आने के बाद अभी कोई भी चीज चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये गवर्नमेंट चेंज की थी, है ना, खुद से गवर्नमेंट ऐसे ही वर्बली। तो क्यों क्यों ऐसा किया? क्योंकि एडवर्टाइजमेंट के बाद तो हर जगह नियम है ये। तो ये यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, ना ही खारिज होगा, ना ही सुप्रीम कोर्ट से कुछ होगा। आराम से ये नियुक्ति का प्रोसेस चलेगा। आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है कि ये नियुक्ति जल्द से जल्द इसका रिजल्ट निकाला जाए। एक पेज नंबर में जो इसका जजमेंट आया, उस पेज के एक नंबर में ये लिखा हुआ है, इसका नियुक्ति प्रक्रिया जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अवहेलना कभी भी यहाँ पे झारखंड की सरकार न कोई भी सरकार कर सकती है, क्योंकि सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। उसका अवहेलना कर ही नहीं सकता है। अगर यहाँ से हम लोग फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे यहाँ की सरकार। तो इसकी बात को मानेगा, क्योंकि आदेश दिया हुआ है उसमें पेज में कि तुरंत निकाला जाए। और ये सब जो किया जा रहा है, जो मार्केट में चल रहा है, ये बातें इधर से जो रूमर फैला हुआ, ये सारी बातें गलत है, क्योंकि ये सब कुछ को देख करके ही जजमेंट आया है।